मोहतरम सामेईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज क़सस अल-अंबिया में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और वाक़यात पर रोशनी डाली जाएगी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबुव्वत के जलील अल-क़द्र मनसब पर फाइज़ हुए। मोरख़ीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की विलादत बाबुल या मिस्र के शहर मनफीस में हुई। आपका असल नाम अखनौख था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स और तबलीग में। चुनांचा लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आपका हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की पांचवी पुश्त से ताल्लुक़ था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नबुव्वत के मनसब पर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबील की औलाद ने कुफ्र व शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। ज़िनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की प्रस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरी हुदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था, और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने इस बिगड़ी कौम में एक नबी मबूस करने का फ़ैसला किया, और इस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियाँ मौजूद थी जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेज़गार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। बाबुल से मिस्र की जानिब हिजरत करते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ व तबलीग का काम शुरू कर दिया। लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें इन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनांचे वो आपके दुश्मन हो गए। आप और आपके पीरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आपने उनकी ईज़ा रसानियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को अपने इस फैसले से मतला फरमाया। चूँकि बाबुल दरियाए फ़रात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ और शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फ़ैसला था, और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आपके साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब इलाका था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप इस वक्त लोगों में राइज तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ थे और अवाम को उन्हीं की ज़बान में दर्स देते थे। सूरा मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कीजिए। बेशक वो बड़े सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद रुतबे तक पहुँचाया। सूरा मरियम आयत 56-57। नीज़ सूरत अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल का तज़किरा कीजिए, ये सब अहकाम अलाए पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। सूरत अल-अंबिया आयत 85। कुरान करीम के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के मर्तबे पर सरफराज फरमाया और आप पर 30 सहीफ़े नाज़िल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नजूम और हिसाब बातून मौजिज़ा अता किए गए। नीज़ सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। इनसे पहले लोग अमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीक़े भी आप अलैहिस्सलाम ही ने मुतारफ़ करवाए, और असलहा भी अब की ईजाद है। अपने असलहा तैयार करके बन्नु काबील से जिहाद किया। अल्लामा इब्न इसहाक़ का कहना है कि दुनिया का सबसे पहला शख़्स जिसने कलम से लिखा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है, तो अच्छा है। पहला शख्स जिसने तबलीगी दीन के लिए वाज़ व ख़िताब का सिलसिला शुरू किया वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम थे।
हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया का क्या मतलब है? तो आपने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो अमाल में और इजाफ़ा होना चाहिए, लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मकअल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुँचे तो उनकी मकअल मौत से मुलाकात हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मकअल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़िक्र किया। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मकअल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ करूँ? अभी इसी सोच व विचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मकअल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। इब्न अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए यह इजाफ़ा किया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्ते से कहा, मकअल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है, जबकि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते के साथ ही थे। फ़रिश्ते के सवाल पर मकअल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख ना लूँ इस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मकअल मौत ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी ज़िंदगी पलक झपकने से ज़्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफ़ात हो चुकी थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कसरत से अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में मसरूफ़ रहते थे और फरिश्तों में निहायत महब्बत और अक़ीदत व एहतराम की नज़रों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनकी सोहबत में बैठा करते थे। चुनांचे एक मर्तबा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक इनकी सोहबत में हाजिर रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं और वो कब्ज़ करने की खिदमत पर मामूर हैं, तो अपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत देकर दोबारा ज़िंदा करो। इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाज़त से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। चुनांचे हज़रत इज़राइल ने अल्लाह ताला से इजाज़त लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहाँ के मनाजिर देखते रहे। आखिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अब वापस तशरीफ़ ले चलिए, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत और दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहाँ से जाने का हुक्म नहीं देगा, इस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाया कि वो उनके दरमियान फ़ैसला कर दे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने इस फ़रिश्ते को पूरी सूरती हाल बताई। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कानून खुदावंदी के मुताबिक मौत का जायका चख चुका हूँ और अब जन्नत में आ गया हूँ, चूँकि हक़ ताला ने फरमाया है कि हम तुमको इससे नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। फ़रिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ैसला किया कि अच्छा, आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रही और फ़रिश्तों के साथ इबादत कीजिए। चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फ़रिश्तों के साथ इबादत में मशगूल रहते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मेराज की रात चौथे आसमान पर पहुँचे तो वहाँ आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई, जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखकर फरमाया, मरहबा साले भाई और साले नबी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं, एक वाज़ो तबलीग और दूसरी आले काबिल के साथ जिहाद। चुनांचे उनकी पहली कोशिश यही रही
कि वाज़ो नसीहत से आले काबिल राह रास्त पर आ जाए और दुनिया बुराइयों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे, लेकिन शैतान ने उन लोगों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब आप उनसे अल्लाह की वहदानियत की बात करते, एक अल्लाह की इबादत की नसीहत करते, बुराइयों को छोड़ने की तलकीन करते, तो ये बातें उन लोगों को बड़ी नागवार गुजरती और आग बबूला होकर उन्हें अजियतें देते, तमस्खुर उड़ाते, पत्थर मारते। दरअसल एक तवील अरसे तक शैतान के ज़ेर असर रहकर ये लोग शिर्क और कुफ्र और बुराइयों की दलदल में गर्दन तक धंस चुके थे। दुनिया वाज़े तौर पर दो गिरोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे अल्लाह रब अल इज़्ज़त के मानने वाले। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस सूरत हाल पर बड़े दिल गिरफ्तार और परेशान रहा करते थे। अपने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के ज़रिए इन लोगों को रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नज़र न आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से इन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़ैसला किया। उन्होंने अल्लाह और उसके पैगंबर पर ईमान रखने वाले नौजवानों के साथ आले काबिल के साथ जिहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक़ की जानिब राग़िब हो गए।